नाराजगी की खबरों पर उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया पूर्ण विराम। आरएलएम के खाते में एक लोकसभा और एक एमएलसी की सीट। आज नाराज बता रहे थे, कोई नाराजगी जैसी चीज नहीं थी। वार्ता चल रही थी, वार्ता के क्रम में सब लोगों को मालूम, किसी भी गठबंधन में हर पार्टी चाहती है कि हमारा हिस्सा आ गई है। हमारी पार्टी के खाते में एक लोकसभा और एक विधान परिषद के सदस्य की सीट, बस इतना तय हुआ है। हमारी शिकायत जरूर बीच के दिनों में हो गई थी, जब वो चले गए थे गलत जगह पर, तो हम बार बार कह रहे थे नीतीश जी आप गलत जगह पर हैं, आ जाइए, लौट आइए, और लौट आए, बात खत्म हो। रिजल्ट एनडीए गठबंधन के पक्ष में ही होना है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ही फिर शपथ लेनी है। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद सिर्फ एक सीट मिलने से नाराज बताए जा रहे आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने आखिरकार मना ही लिया है। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक मंथन हुआ। इसके बाद आरएलएम और बीजेपी में समझौता हो गया। कुशवाहा को काराकाट लोकसभा सीट के साथ बिहार में एमएलसी की एक सीट भी दी जाएगी, जिसके बाद आज यानी कि बुधवार को उपेंद्र कुशवाहा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी की खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। आरएमएल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसी प्रकार की नाराजगी नहीं थी, वार्ता जारी थी। हमारा लक्ष्य है कि हम 40 की 40 सीट जीतें और बिहार की जनता पर विश्वास भी है। नीतीश जी के साथ कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जब वो गलत जगह चले गए थे तब हम कह रहे थे कि नीतीश जी लौट आइए। इंडिया गठबंधन को पता है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम मोदी जी के पक्ष में ही होंगे। हमारी पार्टी आरएलएम के खाते में एक लोकसभा और एक विधान परिषद की सीट इतना तय हुआ है। आज नाराज बता रहे थे, कोई नाराजगी जैसी चीज नहीं थी। वार्ता चल रही थी, वार्ता के क्रम में सब लोगों को मालूम है कि किसी भी गठबंधन में हर पार्टी चाहती है कि हमारा हिस्सा ज्यादा हो। तो गठबंधन में वार्ता के क्रम में यह बात रहती है, लेकिन सब बातचीत के बाद जो चीज तय हो गई वह सामूहिक निर्णय है, सभी पार्टियों का निर्णय है। तो उस निर्णय को लेकर के अब हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और 40 में 40 कैसे जीते, यह हम लोगों का संकल्प भी है, लक्ष्य भी है, और बिहार की जनता के ऊपर भरोसा है, इसको हम जरूर पूरा करेंगे। 40 में 40 जीतेंगे। मुलाकात हुई, कितने सीट को लेकर डील हुई? यह तो अब पब्लिक डोमेन में है, पहले ही कल ही बातें आ गई है। हमारी पार्टी के खाते में एक लोकसभा और एक विधान परिषद के सदस्य की सीट, बस इतना तय हुआ है फिलहाल। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस थे एनडीए में, अब वहाँ छोड़ दिए, क्या लगता है नाराजगी उनको लेकर? देखिए, हमने कहा कि एनडीए गठबंधन में जब बातचीत चल रही थी उस वक्त तक जो भी पार्टी अब फाइनल रूप में हम लोगों के सामने, सबको मालूम, आपको भी मालूम है कि कौन कौन पार्टी है, क्या क्या किन के हिस्से में चीजें गई हैं। तो इससे इतर अब किसी और व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी की जाए एनडीए गठबंधन के संदर्भ में, इसकी क्या आवश्यकता है? काराकाट सीट को लेकर पहले जेडीयू के खाते में थे, अब आपके खाते में, क्या लगता है नीतीश जी से आपकी जो गिला शिकवा शिकायत थी वो दूर हो? कभी गिला शिकवा शिकायत उस रूप में नहीं थी। हमारी शिकायत जरूर बीच के दिनों में हो गई थी, जब वो चले गए थे गलत जगह पर, तो हम बार बार कह रहे थे नीतीश जी आप गलत जगह पर हैं, आ जाइए, लौट आइए, और लौट आए, बात खत्म हो गई। हम सब लोग मजबूती के साथ अब चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ, क्या लगता है, क्या भविष्य? अरे वहाँ सब लोगों को मालूम है, उन लोगों को भी मालूम है कि रिजल्ट कहीं कुछ होने ही वाला नहीं उन लोगों के पक्ष में। रिजल्ट एनडीए गठबंधन के पक्ष में ही होना है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ही फिर शपथ लेनी है, यह उन लोगों को भी मालूम है। लेकिन स्वार्थी लोग हैं, आपस में मिले हुए हैं, तो स्वार्थी लोग आपस में मिलेंगे तो यही स्थिति रहेगी, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति जो अभी है और अभी ही नहीं है, देखिएगा अंतिम क्षण तक। बता दें कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और मतगणना 4 जून को होगी। ग्राफिक्स के जरिए समझिए बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर मतदान का पूरा शेड्यूल। पहले चरण में 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में मतदान। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। तीसरे चरण में 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में मतदान। चौथे चरण में 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। पांचवें चरण में 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर में वोटिंग। छठे चरण में 25 मई को वाल्मीकिनगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज में वोटिंग।
सातवें चरण में 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद में वोटिंग होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।